देखिए, मैं तो रोज़ ही बोलता हूँ बिला नागा। कभी कभी नागा हो गई होगी, मगर बोलना मुझे रोज़ ही पड़ता है। अब ऐसी बात नहीं है कि मुझे बोलने की कीमत मिलती है, पैसा मिलता है इसलिए मैं बोलता हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। और ना ही बोलने से मुझे खुदा मिलता है, खुदा मिला है, ऐसी भी बात नहीं है। कोई मतलब से मैं नहीं बोलता हूँ और बेमतलब मैं बोलता भी नहीं हूँ। ये नहीं कि कोई मतलब है जो मैं बोलता हूँ, और ये भी नहीं है कि मेरा कोई मतलब ही नहीं है जो मैं बोलता हूँ, मगर मेरा मतलब दूसरा है। मेरा मकसद दूसरा है बोलने का। देखिए, ये मेरी बात नहीं है, ये मेरी पुकार है, मेरी आवाज़ है, मेरी सदा है, मेरी निदा है, मेरा प्यार है, मेरी मोहब्बत है, जो शब्द बनकर, लफ्ज़ बनकर, आवाज़ बनकर आपके कानों तक पहुंचती है। महसूस करेंगे तो मालूम होगा कितना प्यार है मेरे अंदर सबके लिए, और क्यों क्यों सबके लिए मेरे अंदर इतना प्यार है। आज के नफरत के दौर में, झूठ 420 के दौर में, मतलब परस्ती के दौर में, सच्चा प्यार, सच्ची मोहब्बत मेरे अंदर क्यों है सबसे। ये नहीं कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मुझे आपसे मोहब्बत है, नहीं। मैं सबसे मोहब्बत करता हूँ, मुझे सबसे मोहब्बत है, नहीं। हकीकत में जानता हूँ, सच में जानता हूँ, इसलिए मैं मोहब्बत करता हूँ, प्रेम करता हूँ। वही सबसे और सब कुछ से। ये नहीं कि मनुष्य से, इंसान से, आदमी से, खुदा से। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं हर पशु पक्षी, हर जानवर, हर सांप बिच्छू गोजर से उतना ही मोहब्बत करता हूँ, उतना ही प्रेम करता हूँ जितना कि खुदा से करता हूँ, जितना कि अपने आप से करता हूँ। ये नहीं कि सांप बिच्छू गोजर से मैं थोड़ी सी मोहब्बत करता हूँ। नहीं नहीं, मुझे सबसे मोहब्बत है, मैं सबसे मोहब्बत करता हूँ। और इसकी दलील, इसकी सबूत मुझे मिली है, मुझे मिलती है। एक ही चीज है मोहब्बत, जिसको सब महसूस कर लेता है। एक ही चीज है मोहब्बत, जिसको सब महसूस कर लेता है, जो सबको महसूस हो जाता है। वाणी से कोई मतलब नहीं, बात से कोई मतलब नहीं, बोलने से कोई मतलब नहीं। मैं चुप भी रहूं, खामोश भी रहूं, मौन भी रहूं, तब भी मेरे अंदर की मोहब्बत, मेरे अंदर की प्यार महसूस कराएगी, महसूस कराएगी, टच करेगी, तरंग लहर आप तक पहुंचेगी। तो मैं क्यों कहता हूं, इसकी वजह मैं बता दूं। इसलिए कि मैं जानता हूं, आप नहीं जानते। मैं जानता हूं इसलिए, आप नहीं जानती इसलिए। अगर आप भी जानते तो मैं नहीं बोलता। आप भी जानते तो मैं नहीं बोलता, क्योंकि आप भी जानते, फिर बोलने की क्या जरूरत है। लेकिन आप नहीं जानते इसलिए मैं बोलता हूं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात, आपने कभी खुद को देखा ही नहीं, स्वयं को देखा ही नहीं। कैसे जानेंगे खुद को, कैसे जानेंगे स्वयं को? जब देखेंगे तब ना। बिन देखे न हो प्रीति, बिन प्रीति न हो प्रतीति, बिन प्रतीति न हो प्रीति। तो जब तक देखेंगे नहीं, बिन देखे न हो प्रीति, जब तक देखेंगे नहीं पहचानेंगे कैसे, देखेंगे नहीं जानेंगे कैसे? बिन देखे न हो प्रतीति, बिन प्रतीति न हो प्रीति। ये बात पत्थर की लकीर है। बिन देखे न हो प्रतीति,
बिना देखे पहचान नहीं होती। बिन प्रतीति न हुई प्रीति, बिना पहचान के मोहब्बत नहीं होगी। अनजान इंसान से कभी मोहब्बत नहीं हो सकेगी। नफरत नहीं होगी, मोहब्बत की बातें छोड़ दीजिए। दोस्ती नहीं होगी, दुश्मनी की बात ही छोड़ दीजिए। अजनबी से, अनजान से कोई रिश्ता नहीं हो सकती, न दोस्ती की, न दुश्मनी की, न नफरत की, न मोहब्बत की। तो बिन देखे न हो प्रतीति और बिन प्रतीति न हो प्रीति। तो आपने कभी खुद को देखा नहीं, आपने कभी स्वयं को देखा नहीं। जैसे आपने खुदा को नहीं देखा, ऐसे अपने आप को आपने कभी नहीं देखा। जैसे आपने भगवान को नहीं देखा, ऐसे ही आपने कभी खुद को नहीं देखा। ठीक इसी तरह से, जिस तरह से आपने कभी भगवान को नहीं देखा, इसी तरह से आपने अपने आप को नहीं देखा। जिस तरह से आपने खुदा को नहीं देखा, इस तरह से कभी अपने आप को, खुद को नहीं देखा है। कैसे जानेंगे? बिन देखे न हो प्रतीति, कैसे पहचानेंगे? और जानेंगे, पहचानेंगे नहीं तो मोहब्बत कैसे करेंगे, प्रेम कैसे करेंगे? बिन प्रतीति न हो प्रीति। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सरल भाषा में, आसान भाषा में, आसान लफ्ज़ों में, आसान शब्दों में, आप ही की भाषा में, आप ही की लैंग्वेज में बोलकर आपको समझाना चाहता हूँ। ऐसे तो आप समझते हैं कि मैं जानता हूँ अपने आप को, पहचानता हूँ अपने आप को। सभी समझते हैं कि मैं जानता हूँ अपने आप को, मैं पहचानता हूँ अपने आप को, मगर कभी देखा ही नहीं अपने आप को, देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, पहचाना ही कैसे? देखा ही नहीं, खुदा को नहीं देखा, खुद को नहीं देखा। खुदा को नहीं देखा, खुद को भी नहीं देखा है। भगवान को नहीं देखा, खुद को भी नहीं देखा है। तो जब खुद को देखा ही नहीं तो खुद को जाना कैसे, खुद को पहचाना कैसे? और खुद को पहचाना ही नहीं तो खुद से मोहब्बत, खुद से प्रेम होगा कैसे? तो देखिए, मैं आपकी तरह पहले था, जैसे आप सब हैं वैसे मैं भी था। मैं भी जानता था कि मैं अपने आप को पहचानता हूँ, मैं अपने आप को जानता हूँ अच्छी तरह से। मगर मेरे साथ ऐसा घटना घटा, मेरे साथ ऐसा घटना हुआ, मैं हैरान हो गया। मुझे एक आईने के सामने खड़ा किया गया। मैं हमेशा शुरू से आज भी कपड़ा नहीं पहनता, गमछा पहनकर, लुंगी पहनकर, छोटा जंघिया पहनकर, उघारे निघारे मैं शुरू से रहता था। नेचुरल हवा बदन में लगती थी, पंखे की हवा से दूर रहता था। नेचर से बड़ी करीब, नेचर से बड़ी जुड़ा हुआ, नेचर से बड़ी लगाव थी। दरिया के किनारे दिन भर ज़्यादातर रहता था। दरिया का पानी पीना, दरिया में नहाना, दरिया का हवा खाना। तो मेरे सामने एक आईना नजर आया जिसमें मैं अपने आप को देखा तो पहचान ही नहीं सका। ऐसे जैसे उसमें एक आदमी देख रहा हूँ जो अच्छा खासा आलिम है, शेरवानी पहना हुआ है, दाढ़ी रखा हुआ है, टोपी लगाया हुआ है और बगल में एक छोटा सा किताब रखा हुआ है। बिल्कुल दूसरे शक्ल की, मेरे शक्ल की नहीं, मेरे कद की नहीं, न मेरे शक्ल की न मेरे कद की। और मैं तो उघारे हूँ, एक छोटा सा जंघिया पहन करके हूँ और ज़्यादा उम्र भी नहीं है, 12-13 वर्ष का उम्र का मैं हूँ। मगर वो आदमी मुझे बड़ा अच्छा लगा। शेरवानी देखा, हाथ में छड़ी देखा, सर पे टोपी देखा, दाढ़ी देखा, पायजामा देखा और बगल में एक छोटा सा किताब देखा। मुझे बड़ी कशिश हुई देखकर, कशिश हुई मुझे बहुत देखकर। मैं खड़ा होकर देखने लगा, मैं खड़ा होकर देखने लगा। बगल में पहुंचे हुए पागल की तरह, फटे पुराने मैले कुचैले पहने हुए आकर खड़े हो गए। मगर उस आईने में न उनकी प्रतिबिंब उठी, अक्स उठी, परछाई उठा, न मेरी। जिसे वो आईना था ही नहीं, कोई बड़ा फ्रेम थी जिसमें एक तस्वीर था,
ऐसे ही था, मगर वो था आईना, वो आईना थी। अब वो बोलने किसको देख रहे हो? तो बोले ये आलिम जो है, मौलवी जो है, बड़े अच्छे लग रहे हैं। बोले ये आलिम, ये मौलवी, अरे ये तुम हो? मैंने कहा मजाक मत कीजिए, ये किसी आलिम की तस्वीर है, किसी आलिम की तस्वीर है। बोला नहीं, ये तुम्हारी तस्वीर है, ये तुम हो, और बहुत बड़े आलिम हो, बहुत बड़े इल्म के मालिक हो। अब मुझे उनकी बात सुनकर हंसी आने लगी। अजीब बात करते हैं आप। अरे मैं 13 वर्ष का, 12 वर्ष का लड़का, जाहिल, अनपढ़, गंवार, पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं, 6 क्लास में चीटू मार कर पास हो गए। पढ़ाई से भागते थे, स्कूल में किताब रख कर मैदान में चले जाते थे, जिसके लिए मार भी खाए। किताब स्कूल में रहती थी और मैं मैदान में रहता, जिसके लिए मार भी खाए। पढ़ाई से भागते थे, पढ़ने से भागते थे, इसलिए हमारी पढ़ाई छोड़ दी गई, और पढ़ाई छोड़ दी है। मुझे पढ़ाई लिखाई अच्छा नहीं लगता था। तो अब ये बताइए कि ये मेरी तस्वीर कैसे हो सकती है? बोले तुम्हारी तस्वीर है और तुम ही हो, ये तुम्हारा अपना तस्वीर है। बोले ये कैसे हो सकता है? बोले होगा, होगा। आज तुम ऐसे हो, कल तुम ऐसे हो जाओगे, यही तस्वीर तुम्हारी होगी कल। एक बच्चा जब बूढ़ा होगा तो कैसा होगा, नहीं बता सकते कि एक बच्चा बूढ़ा होगा तो कैसा लगेगा। मगर किसी मशीन से उसकी तस्वीर निकाली जाए और कहा जाए तुम ऐसे बूढ़े हो जाओगे, यकीन करेगा? एक बच्चा कभी यकीन करेगा कि बूढ़ा हो जाएगा? और कब्र के अंदर की तस्वीर निकाल कर दिखाई जाएगी, हड्डी का ढांचा, वो भी टूटे टूटे, टुकड़े टुकड़े। किसी को दिखाया जाए तुम ऐसे हो जाओगे, कब्र में जाओगे, ऐसे टुकड़े टुकड़े टूट टूट करके हो जाओगे, और आखिर में मिट्टी हो जाओगे। कोई किसी को भी बताए कि तुम मिट्टी हो, अभी भी मिट्टी हो, बाद में मिट्टी हो जाओगे, कोई भी मानेगा? एक जिंदा जीता जागता इंसान मिट्टी है, मिट्टी हो जाएगा? ये अनाज मिट्टी है, ये फल फ्रूट मिट्टी है, ये काजू पिस्ता बादाम मिट्टी है, अंडा गोश्त मछली मिट्टी है, चलता फिरता जिंदा इंसान मिट्टी है। सुनने में आता है सुनते हैं, पढ़ने में आता है पढ़ते हैं, मगर कोई जानता है कि मिट्टी है इंसान, मिट्टी का है इंसान। मगर कब्र में जाकर देखे तो कितने राजा महाराजा मिट्टी होकर पड़े हुए हैं। अनाज मिट्टी, फल फूल, रुपया पैसा, सोना चांदी, हीरा जवाहर सब मिट्टी है, लोहा लक्कड़ सब मिट्टी है। अब ये सब मिट्टी है, ये जानना कैसे होगा कि सब मिट्टी है? आप अगर मिट्टी हो जाएंगे तो नहीं जान सकेंगे। जब आप मिट्टी हो जाएंगे उस वक्त जानने के लिए कुछ रहेगा। कब्र में जाकर सड़ गल कर मिट्टी हो जाएंगे तो कैसे जानेंगे कि आप मिट्टी है? हो जाएंगे मिट्टी, मगर मिट्टी है ये नहीं जान सकेंगे। अभी जानने के लिए आप जिंदा हैं, अभी जान सकते कि मैं मिट्टी हूँ, मैं मिट्टी का हूँ, मैं मिट्टी का पुतला हूँ। और मैं ही नहीं, सब मिट्टी है, सब मिट्टी का पुतला है। अनाज मिट्टी, हवा पानी आग जमीन आसमान सब मिट्टी का है, सब मिट्टी है, सब मिट्टी का है, सब मिट्टी है। हीरा जवाहिर मिट्टी, सोना चांदी मिट्टी, सब कुछ मिट्टी का है, सब मिट्टी है। जीते जी जिंदगी में जानना होगा, जीते जी जिंदा रहकर जानना होगा। अब अगर जान गए कि सब मिट्टी है, आप भी मिट्टी है,
तो ये पहली जानकारी होगी, ये पहला सबक होगा कि सब मिट्टी है, सब कुछ मिट्टी है। ये जानने के बाद ही असली जानकारी आपको होगी, सच्ची जानकारी आपको होगी। पहले ये जानेंगे कि मैं मिट्टी हूँ, सब मिट्टी है, सब कुछ मिट्टी है, और ये जानने में वक्त लगेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, खोज करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं होगा, रिसर्च खोज करनी पड़ेगी तब होगा। मगर जब समझ में आ जाएगा कि सब मिट्टी है, सब कुछ मिट्टी है, तो सब मिट्टी लगेगा, सब कुछ मिट्टी लगेगा। तो ये पहला सबक हो गई, मिट्टी को मिट्टी समझ गए, मिट्टी को मिट्टी समझ गए। अब सब मिट्टी है, सब कुछ मिट्टी है। तो मिट्टी क्या है? मिट्टी क्या है? मिट्टी कुछ नहीं है, मगर मिट्टी कुछ है, मगर मिट्टी कुछ नहीं है, मगर मिट्टी कुछ है, लेकिन खुदा नहीं है। मिट्टी खुदा नहीं है, खुदा मिट्टी नहीं है। तो जब मालूम हो जाएगा सब मिट्टी है, सब कुछ मिट्टी है, तब आप छोड़ेंगे इसे, छोड़ देंगे इसे। क्योंकि आप हीरा जवाहर समझते हैं, सोना चांदी समझते हैं, अनाज गिजा, फल फूल अखरोट, दूध घी मक्खन मलाई, गोश्त मछली अंडा, अब यही समझ कर बैठे हैं। अब समझ गए कि सब मिट्टी है, और आप भी मिट्टी है, आप भी मिट्टी है, ये सब भी मिट्टी है, सब कुछ मिट्टी है, आप भी मिट्टी है। तो मिट्टी की हकीकत क्या है, मिट्टी की सच्चाई क्या है, मिट्टी की अहमियत क्या है, मिट्टी की औकात क्या है, क्या औकात है मिट्टी की, क्या हैसियत है मिट्टी की, क्या हकीकत है मिट्टी की। ये जानने के बाद, ये जानने के बाद आप इसमें से निकलेंगे, इसमें से निकलेंगे। क्योंकि आप मिट्टी में सने हुए, मिट्टी में मिले हुए, मिट्टी में खोए हुए, मिट्टी में डूबे हुए, चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी है, मिट्टी का ढेर है, मिट्टी का घेरा है, मिट्टी का घरौंदा है, मिट्टी का घर है, मिट्टी के महल है, मिट्टी के बिल्डिंग है, सब कुछ मिट्टी का है। और इसी मिट्टी में आप सने हुए हैं, मिट्टी में लिपटे हुए। अब इस मिट्टी से निकलना होगा, अपने आप को इस मिट्टी से निकालना होगा। आप मिट्टी में सने हुए, मिट्टी में मिले हुए हैं, मिट्टी में घुले हुए हैं। कैसे आप देखेंगे अपने आप को, कैसे आप जानेंगे अपने आप को? इसमें से निकलकर ही आप अपने आप को देख सकते हैं, इसमें से निकलकर ही आप अपने आप को देख सकते हैं। तो इसमें से निकलेंगे तो आप अपने आप को देखेंगे। जब देखेंगे तब आप अपने आप को जानेंगे, तब आप अपने आप को पहचानेंगे, तब आप अपने आप से मोहब्बत करेंगे, प्रेम करेंगे, तब आप अपने आप से मोहब्बत करेंगे, प्रेम करेंगे। क्योंकि आपने अपने आप को देख लिया, जान लिया, पहचान लिया। बिन देखे न होए प्रतीति, बिन प्रतीति न होए प्रीति। तो अब आपको आपसे मोहब्बत हो जाएगी, आपको आपसे प्रेम हो जाएगी। जब आपको आपसे मोहब्बत हो जाएगी, आपको आपसे प्रेम हो जाएगी, तो प्रेम ही मोहब्बत ही आपको अब आपको खुदा है बताएगी, भगवान है बताएगी। ऐसे नहीं, जब तक आपको मोहब्बत नहीं होगी, प्रेम नहीं होगी, पहली परिचय होगी देख करके, दूसरी परिचय होगी मोहब्बत करके। पहले परिचय होगी देख करके, पहली पहचान होगी देख करके, दूसरी पहचान होगी मोहब्बत करके। तो पहले देखे, पहचान गए, जान गए, अब मोहब्बत करने लगे। अब मोहब्बत करने के बाद जो पहचान होगी वो हकीकत, वो सच होगी। पहले देखकर जानकारी हुई, देखकर पहचान हुई, और देखकर मोहब्बत होगी। मोहब्बत होने के बाद जो पहचान होगी, मोहब्बत होने के बाद जो जानकारी होगी, वो असली हकीकी जानकारी होगी। तो वो कब होगी? जब आप अपने आप को सबसे अलग, सबसे अलग, सबसे अलग होकर देखेंगे। तन्हा, अकेला,
तन्हा हो, अकेला होकर देखेंगे। सबसे अलग तन्हा अकेला होकर देखेंगे, तन्हाई में अकेले में जाकर देखेंगे, जहां कोई नहीं होगा, जहां कुछ नहीं होगा, वहां जाकर आप अपने आप को देखेंगे। इसके लिए जरूरी है तन्हाई इख्तियार करना, अकेलापन इख्तियार करना, भीड़ से निकलना, दुनिया की महफिलों से ना हो कोई वास्ता, मजहब के और कयूत को पड़ता है तोड़ना, पाबंदियाँ है राह मोहब्बत में ना रवा, है रस्म आशिकी का अलग सबसे बैठना, दैर भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। एकदम तन्हा अकेला हो जाना। अब तन्हा अकेला हो जाएंगे तब आप अपने आप को देख पाएंगे, जान पाएंगे, पहचान पाएंगे, तब आप अपने आप से मोहब्बत करेंगे, प्रेम करेंगे। इसके बाद मोहब्बत करने के बाद, प्रेम करने के बाद, अब जो जानेंगे पहचानेंगे वो हकीकत होगा, वो सच होगा। देखिए कितना दूरी है आपको आपसे, कितना दूर है, कितना दूरी है आपसे आपकी, कितना दूर है आप अपने आप से। जरा सोचिए तो, मिट्टी में सने मिले हुए, मिट्टी में मिलकर मिट्टी बने हुए, मिट्टी के भीड़ में, मिट्टी के ढेर में आप खोए हुए, इसमें से निकलेंगे तन्हा हो जाएंगे, अकेला हो जाएंगे, तन्हा हो जाएंगे, अकेला हो जाएंगे। तन्हाई में अकेला में जा करके देखेंगे अपने आप को तो पहचान जाएंगे, जान जाएंगे। उसके बाद मोहब्बत करेंगे, प्रेम करेंगे, इश्क करेंगे। अब मोहब्बत करने के बाद, प्रेम करने के बाद, इश्क करने के बाद असली रूप सामने आएगी, हकीकी रूप सामने आएगी। अब असली रूप, अब असली शकल सामने आएगी, अब आपकी असलियत, अब आपकी सच्चाई सामने आएगी। गहरा प्रेम, गहरी मोहब्बत, गहरा इश्क करेंगे तब आप अपने आप के सामने खुल कर आएंगे, क्लियर, साफ, कुंदन बन करके आएंगे, आग के दरिया से नहा कर आएंगे, आग के समुद्र से नहा कर आएंगे, कुंदन बन कर आएंगे। पहले सोना थे, अब कुंदन हो गए, सोना से कुंदन बन जाएंगे। सोना और कुंदन अलग अलग चीज है। आग में तपे बिना सोना कुंदन नहीं बनता, पत्थर के तरासे बिना मुजस्मा नहीं बनता, हीरे के तरासे बिना हीरा नहीं बनता, कोई भी हीरा तरासे बिना हीरा नहीं बनता, कोई भी पत्थर तरासे बिना मुजस्मा नहीं बनता। ऐसे ही आग के दरिया में नहाकर आने के बाद, आग के समुद्र में नहा कर आने के बाद, पानी के दरिया में नहीं, पानी के समुद्र में नहीं, पानी के तालाब में नहीं, आग के दरिया, आग के समुद्र में नहा कर आने के बाद आप देखेंगे अपने आप को, पहचानेंगे अपने आप को, जानेंगे अपने आप को। तब आप असली, हकीकी, बुनियादी रूप में आएंगे। इतने गिलाफ चढ़े हुए, इतने मखौटे चढ़े हुए, इतने कीचड़, इतने परत आपके ऊपर चढ़े हुए, इसको धोने के लिए आग के दरिया से गुजरना पड़ेगा, इसको उतारने के लिए आग के समुद्र में नहाना पड़ेगा। ये सब ऊपर का परत जल जाएगा, सब परत ऊपर का जल जाएगा। आखिरी में आप आएंगे, आखिरी में आप आएंगे जो जल नहीं पाएंगे, जिसको जला नहीं पाएगा। आग का दरिया, आग का समुद्र में अब नहाएंगे आप, अब नहाएंगे आप। अब तक आपके परतें जलेगी, आपके गिलाफ, आपके मखौटे जलेगी, आपके ऊपरे परत जलेगी, आपके जंग, आपके मूर्छे छूटेगी, आपके मैल, आपके मुंह छूटेगी। आखिर में आप आएंगे, अंत में आप आएंगे, वो आप हकीकत में, सच में, रियल में होंगे, जिस पर कोई पर्दा, कोई पहरा, कोई लिबास, कोई पोशाक नहीं, नंगा नेकेट, नंगा नेकेट, कोई चमड़ा, कोई चर्बी, कोई गोश्त, कोई हड्डी, कोई मांस नहीं, कोई जिस्म, कोई रूह नहीं, कोई लिबास, कोई पोशाक, कोई कपड़ा, कोई चादर, कोई पर्दा, कोई गिलाफ नहीं,
बिल्कुल नंगा, बिल्कुल नंगा, खुला हुआ। अब जो आप अपने आप को देखेंगे, अब जो आप अपने आप को देखेंगे, तो ये आप हैं, यही आप हैं, और ये आप हैं, यही आप हैं, और यही खुदा है, यही खुदा है जो आप हैं। यही आप हैं, यही आप हैं, और यही खुदा है जो आप हैं। इसी को सजदा करते थे, इसी को खुदा कहते थे। दूर से इसकी बात सुनते थे, इसकी आवाज़ सुनते थे, इसकी पुकार सुनते थे, इसी को पुकारते थे, इसी को आवाज़ देते थे, इसी को बुलाते थे, इसी को अपनी दुख मुसीबत सुनाते थे, इसी के आगे रोते थे। और ये आप है, ये आप है। अब रोइए, हंसेंगे हंसेंगे हंसेंगे। बहुत रोए थे ना, बहुत तड़पे थे ना, दुख के मारे, दर्द के मारे, तकलीफ के मारे। बहुत पुकारे थे ना, बहुत आवाज़ दिए थे ना, दुख के मारे, दर्द के मारे, तकलीफ के मारे, पीड़ा के मारे। अब हंसेंगे, अब हंसेंगे कि ये तो मैं हूं, यही तो मैं हूं, ये तो मैं हूं, यही तो मैं हूं। और मैं पहचानता हूं, मैं जानता हूं कि यही मैं हूं, ये मैं हूं। इससे मैं कितना दूर था, इससे मैं कितना अनजान था, इससे मैं कितना बेखबर था। अपने ही ऊपर चादर पर चादर, गिलाफ पर गिलाफ, रजाई पर रजाई, गोबर पर गोबर, मिट्टी पर मिट्टी, कूड़ा का कूड़ा, क्या क्या अपने ऊपर डालते चले गए। और ये एक बहुत बड़ी पहाड़ बन गई जिसके नीचे दबे रहे, जिसके नीचे दबे रहे। अब इतनी ताकत नहीं, इतनी पावर नहीं कि इन पहाड़ों को उठाकर फेंक दे। मगर जब आपके अंदर की शक्ति जगेगी, पावर जगेगी, तो आप खड़े होंगे तो ये सारी पहाड़ गिर जाएगी। आप खड़े हो जाएंगे, ये सारी पहाड़ गिर जाएगी, सारे ढेर गिर जाएंगे, सारे गिलाफ, सारे मुखौटे गिर जाएंगे। अब ये आप कैसे जानेंगे? कभी कभी सुने होंगे बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते करते मिट्टी हो गए, उन पर मिट्टी पड़ गई, उन पर पेड़ पौधे जम गए। जंगल में, हिमालय में, गुफा में ध्यान में बैठे रहे, उनके ऊपर मिट्टी जम गई, उनके ऊपर पेड़ जम गए, उनके ऊपर पहाड़ जम गए। और वो ध्यान में डूबे रहे, ध्यान में डूबे रहे, ध्यान में डूबे रहे, और उनके ऊपर पहाड़ जम गई, पेड़ जम गई, और वो ध्यान में डूबे रहे। तो जो ध्यान में डूबा है उस पर पहाड़ जम गई, पेड़ जम गई, मिट्टी जम गई, और वो ध्यान में डूबा है। जिस दिन ध्यान से निकलेगा उस दिन क्या होगा? उसके ऊपर पहाड़ होंगे, उसके ऊपर पेड़ होंगे, मिट्टी होंगे। ध्यान से निकलेगा तो क्या देखेगा कि अरे मैं पहाड़ के नीचे दबा हुआ हूँ, मैं पेड़ के नीचे दबा हुआ, मिट्टी के नीचे दबा हूँ। नहीं, ध्यान करने के वक्त कुछ भी नहीं था तुम्हारे ऊपर। अब जब ध्यान में डूबे तो तुम्हारे ऊपर मिट्टी जमने लगी, परत दर परत, पेड़ जमने लगा, पहाड़ जमने लगी, पहाड़ बनने लगा। और तुम ध्यान में ऐसे डूबे रहे कि पता नहीं चला। जब ध्यान से निकले तो फंस गए, अरे मैं पहाड़ के नीचे दबा हुआ हूँ, मैं पहाड़ के भीतर दबा हुआ हूँ। तो जब ताकत लगाएंगे, जोश लगाएंगे, उठकर खड़ा हो जाएंगे तो पहाड़ गिर जाएंगे, तब आप सामने आएंगे। इसी तरह से कोई भी अभी तक अपने करीब, अपने नज़दीक पहुंचा नहीं है जहाँ पर वो है, जहाँ पर वो है। दूर, अपने से दूर ध्यान में डूबा हुआ है।
ध्यान में डूबा हुआ है। जब अपने करीब, अपने नज़दीक आएगा, ध्यान से निकलेगा तो उसके ऊपर पहाड़ जम गए, उसके ऊपर पेड़ जम गए। तो देखिए, मैं किताबी बात कभी बोला नहीं, ग्रंथ शास्त्र वेद पैगंबर अवतार की बात कभी बोला नहीं, ईश्वर अल्लाह भगवान की बात बोला नहीं। हकीकी जो बात है, असली जो बात है, बुनियादी जो बात है, वो मैं बोलता हूँ। सबकी जो बात है, सबकी जो बात है, और एक ही बात है, सबकी बात एक ही बात है, क्योंकि सब एक है, सब कुछ एक है। सबकी बात एक ही बात है, क्योंकि सब एक है, सब कुछ एक है। और ये कि सब एक है, सब कुछ एक है, ये तब तक समझ में नहीं आएगी, तब तक नजर में नहीं आएगी, जब तक आप अपने नजदीक, अपने करीब नहीं आएंगे। आप बहुत दूर चले गए अपने आप से, बहुत दूर हो गए अपने आप से। आप जो हैं वो नहीं है, जो हैं वो आप नहीं है। आप जो हैं वो नहीं है आप जो नहीं है वही है आप। अभी बताइए, जो आप है वो आप नहीं है, और जो आप नहीं है वही आप है। ये बात आप सुनकर गौर कीजिए कि आप वो हैं जो आप नहीं है, आप वो नहीं है जो आप हैं। आपसे कहा जाए कि तुम वो नहीं हो जो तुम हो, तुम तो वो हो जो तुम नहीं हो, कैसा लगेगा? जैसे मुझसे कहा गया, तुम ये नहीं हो, तुम तो वो हो जो तुम नहीं हो। ये तुम नहीं हो, ये तो तुम हो ही नहीं, तुम तो वो हो जो तुम हो नहीं। अब मैं तो हैरान हो गया, ये मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं वो मैं नहीं हूं। ये मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं वो मैं नहीं हूं। तो कौन है जो मैं हूं? ये कौन है जो मैं नहीं हूं? तो ये बात मुझे भी 13 साल की उम्र में अजीब लगा। अजीब लगने की बात ये, एक तो मैं जाहिल था, पढ़ा लिखा नहीं था, समझदार नहीं था, आवारा था, मस्त था, राजा की तरह, शहंशाह की तरह जीता था, जबकि गरीब था। पत्ता को, बड़ के पत्ते को जोड़ जोड़ कर ताज बना लेता था, पहन लेता था टोपी बनाकर, ताज बनाकर, और खुश हो जाता था कि मैं राजा हूं। जैसे जंगलों में जंगली लोग पत्ते का ड्रेस बनाकर, पत्ते का लिबास पहनाकर खूब खुश हो जाते, ऐसे ही मैं बर के पत्ते को जोड़ जोड़ कर टोपी बनाता था, उसमें एक लंबा ताज बना लेता था, और अपने आप को राजा समझ कर घूमता था। और कपड़ा नहीं था, एक जंगिया छोटा पहनकर, नंगा धड़ंगा, जंगलियों की तरह। जैसे जंगली कपड़ा नहीं पहनते, ऐसे मैं भी एक जंगिया पहनकर और माथा में पत्ते का टोपी, उसमें ताज लगाकर राजा बनकर घूमता था। अपने आप को मैं राजा समझता था, जबकि मैं राजा नहीं था, जबकि मैं राजा नहीं था, मगर शहंशाह की तरह, राजा की तरह मैं जीता था। भले ही महल में नहीं था, 56 भोग नहीं खाता था, सूखी रोटी खाता था, चटनी रोटी खाता था, माड़ भात खाता था, मगर कोई चाहत नहीं थी, कोई चाह नहीं थी, इसलिए मैं राजा था, शहंशाह था। कोई मांग नहीं थी, कोई मांग नहीं था, इसलिए मैं राजा था, शहंशाह था। शहंशाहों की मांग है, राजाओं की मांग है, शहंशाहों की चाहत है, राजाओं की चाहत है, इसलिए शहंशाह भिखारी है, राजा भिखारी है। चाह गई, चिंता गई, मनवा भय बेपरवाह, जिसके मन में चाह नहीं हुए, शहंशाहों का शहंशाह। मैं शहंशाहों का शहंशाह था, कोई चाहत नहीं थी, कोई आरजू नहीं थी, कोई तमन्ना नहीं था, आजाद था, स्वतंत्र था, कोई बंधन, कोई रिश्ता मानता नहीं था, कोई धर्म, कोई मजहब मानता नहीं था, कोई पीर पैगंबर अवतार, कोई गुरु, खुदा को नहीं मानता था, नास्तिक था मैं। तो आज मैं 62 साल का हो चुका हूँ, मेरी 62 साल हो गई है, मगर 62 साल में जो गति
जो रफ्तार, जो स्पीड से मैं चला हूँ, वो 62 साल की नहीं हो सकती है, वो 62 साल में नहीं हो सकता है। जो कई जन्मों में होगा वो एक जन्म में हो गया। जिसको कई जन्मों में किया जाएगा उसको एक जन्म में मैंने किया, एक शरीर में किया, एक जिस्म में किया, एक ही शरीर में, एक ही जिस्म में, एक ही जन्म में, एक ही जीवन में मैंने किया और मुझसे हुआ। मेरे साथ, मेरे संग सभी महापुरुषों की आत्माएं जुड़ गई, सभी पीर पैगंबरों की, अवतारों की, देवी देवताओं की आत्मा जुड़ गई मेरे एक शरीर में, मेरे एक जिस्म में, मेरे एक बॉडी में। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास हो गया, 1,24,000 पैगंबरों अवतारों की वास हो गई। एक ही जिस्म, एक ही शरीर में, एक एक रोए पर, एक एक रोए पर कितने देवी देवता खड़ा हो गए, एक एक रोए पर कितने पैगंबर अवतार खड़े हो गए, उनकी रूह, उनकी आत्मा खड़ी हो गई। और इन सब की शक्ति, इन सब की पावर, और तो और पूरी कायनात, पूरी ब्रह्मांड की ताकत मेरे अंदर उतर गई। इसलिए मैं झूमता था, गाता था, चीखता था, चिल्लाता था, आवाज लगाता था। जैसे कोई पेड़ खड़ा है, उसके पास जाइए ना, आवाज नहीं होगी, मगर आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, उस पेड़ से आवाज आने लगेगी, वो पेड़ आवाज देने लगेगी और वो पेड़ झूमने लगेगी, उखड़ने लगेगी, उखड़ जाएगी, गिर जाएगी, धड़ाम से आवाज आएगी। आंधी में, तूफान में बड़े बड़े, ऊंचे ऊंचे, लंबे लंबे पेड़ पड़ जाते हैं, छोटे छोटे पैदे नहीं, घास भूस नहीं। आंधी आई, तूफान आई, मैदान में घास, उसका कोई कुछ हुआ नहीं, वो नहीं जानता आंधी तूफान होता क्या। आंधी तूफान के चपेटे में, आंधी तूफान के लपेटे में बड़े बड़े पेड़ आते हैं, जो झूमते हैं आंधी तूफान के साथ, भले ही उखड़ कर फेंका जाते हैं, मगर वो लोग झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, तो आंधी तूफान में भले ही उखड़ जाते हैं, उखड़ कर फेंका जाते हैं, इसी परवाह नहीं करते, मगर झूमते हैं हवाओं में नहीं, आंधी में, तूफान में, नाचते हैं हवाओं में नहीं, आंधी और तूफान में। जब जब आंधी तूफान आती है, बड़े बड़े पेड़ झूमने, नाचते हैं, गाने लगते हैं, आवाज लगाने लगते हैं। वहां खड़ा होकर जाकर देखिए, डर लगेगा, मगर वो झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, भले ही जड़ से उखड़ जाए, भले ही जड़ छोड़कर जमीन पर गिर जाए, मगर आंधी तूफान आज उनको मिला है मौका नाचने की, मिला है मौका झूमने की। चारों तरफ आंधी तूफान नचा रही है, झुमा रही है, घुमा रही है, भले ही उखड़ जाए, गिर जाए, नाचने वाली तवाइफ नाचते नाचते भले ही गिर जाए, नाच नहीं छोड़ेगी। पैरों के नीचे कांच तोड़कर, शराब की बोतल तोड़कर, शीशा तोड़कर फेंका गया। पाकीजा में देखे होंगे, शोले में देखे होंगे, उसी पर नाच रही है, पैर लहूलुहान हो गई और नाचते नाचते गस खाकर गिर गई। ऐसे ही आंधी तूफान में झूमते झूमते, घूमते घूमते पहाड़ की तरफ पेड़, लंबा चौड़ा पेड़ गिर जाती है, पेड़ जड़ से उखड़ जाती है, मगर नाचने में, झूमने में इतनी खो जाती है कि अपने उखड़ने की फिक्र नहीं करती, अपने गिरने की फिक्र नहीं करती। ऐसे ही मैं, अब बताइए, मेरे आसपास आंधी तूफान घूम रही है और मैं ही झूम रहा हूँ, मेरे अगल बगल में बैठा हुआ कोई नहीं झूम रहा है, मैं ही गा रहा हूँ, मेरे अगल बगल बैठा हुआ कोई नहीं गा रहा है। उस तूफान की, उस आंधी की असर किसी पर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? जहां आंधी तूफान आ रही है, जहां पेड़ झूम रहा है, घूम रहा है, नाच रहा है, जड़ छोड़ रहा है, वहां छोटे छोटे घास को क्या पता, क्या फर्क पड़ता है? कोई पता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए, जो तूफान, जो आंधी आई, जो क़यामत बरपा हुई, वो सिर्फ मुझ पर असर की, मेरे आसपास
लोगों पर क्यों असर नहीं की? मेरे आसपास लोगों पर क्यों नहीं असर की? सिर्फ मुझ पर क्यों असर की? किसी एक पेड़ को उखाड़ने के लिए कहीं आंधी आती है, किसी एक पेड़ को उखाड़ने के लिए कहीं तूफान आती है, किसी एक पेड़ को जलाने के लिए कहीं कयामत आती है। एक ही पेड़ के लिए कयामत आएगी, एक ही पेड़ के लिए आंधी आएगी, एक ही पेड़ के लिए तूफान आएगी? ऐसा नहीं हो सकता है। मगर आंधी तूफान का असर एक ही पेड़ पर होगा, जो पेड़ सबसे ऊंचा, लंबा, चौड़ा, घना होगा, उसी पर उसका असर होगा। छोटे छोटे पौधों पर, छोटे छोटे घास पर आंधी तूफान का कोई असर नहीं होगा। तो मुझ पर जो गुजरी वो सब पर गुजरनी चाहिए थी, सबके ऊपर से गुजरनी चाहिए थी। अब देखिए, एक खुलासा मैं करना चाहता हूँ। मोहम्मद पर वही नाजिल हुई, जिब्रील वही लेकर आए। ये इस्लाम का मानना है, मुसलमान का मानना है, मगर ये हकीकत नहीं है, सच नहीं। न जिब्रील आए, न पैगाम लाए, मोहम्मद पर खुदा की आवाज़ उतर गई। ये भी बात नहीं है सच कि मोहम्मद पर खुदा की आवाज़ उतर गई, मोहम्मद में खुदा की आवाज़ उतर गई, मोहम्मद में खुदा की आवाज़ भर गई। नहीं, 24 घंटा खुदा की आवाज़ गूंज रही है। जब मोहम्मद नहीं थे तब भी, उससे पहले भी खुदा की आवाज़ गूंजती रही 24 घंटा, हमेशा से। अनाहद नाद, अनहद नाद, अनहद बाजा के नाम से मशहूर है। अब जो उससे जुड़ गया उसको सुनाई देने लगा, वो सुनने लगा। जो उससे जुड़ गया उसको सुनाई देने लगा, वो सुनने लगा। और जो नहीं जुड़ा, उसको सुनाई नहीं दिया, वो नहीं सुना। तो मोहम्मद जुड़ गए खुदा से, खुदा की आवाज़ से, खुदा की बात से टकरा गए। क्योंकि एक मोहम्मद ही उस वक्त जागे हुए थे, बाकी वहां असाबी तो थे, 1,24,000 असाबी थे। किसी को सुनाई नहीं देती थी, मोहम्मद को सुनाई देता था। वो गूंज मोहम्मद से पहले भी थी, आदम से पहले भी थी। जब कुछ नहीं थी तब से वो गूंज गूंजती है, हमेशा से गूंजती है। उसमें कोई शब्द, कोई लफ्ज, कोई अल्फाज नहीं है, एक गूंज है। कोई सदा, कोई निदा, कोई आवाज नहीं है, कोई शब्द, कोई लफ्ज, कोई अल्फाज नहीं, एक गूंज है जो हमेशा से गूंजती है, हमेशा से गूंजती है। और उसी गूंज से पैदा होती है सब कुछ। गीत, नगमे, कव्वाली, गजल, हर तरह के संगीत, हर तरह के गीत, हर तरह के पदार्थ, हर तरह की चीज उसी गूंज से पैदा होती है, उसी गूंज से निकलती है और फिर उसी गूंज में खो जाती है, उसी गूंज में डूब जाती है। मगर बेहोशी में, नींद में, सपने में, ख्वाब में, हकीकत में, रियल में, सच में नहीं, जागी हालत में नहीं। उसमें मोहम्मद जागे हुए थे। जबकि मोहम्मद के आसपास 1,24,000 सहाबी थे। अबू बकर सिद्दीक थे, उमर फारूक थे, हजरत अली थे, हजरत उस्मान थे। ये 4 पिलर थे, ये 4 मीनार थे। जैसे ताजमहल के 4 मीनार, कुतुब मीनार के 4 मीनार, ऐसे ही 4 मीनारें थी, 4 सतूनें थी, जिसके बीच में एक बड़ा गुम्बज था। जैसे ताजमहल के बीच में एक बड़ा गुम्बज है, उसके चारों तरफ मीनारें हैं। जैसे मदीना में एक बड़ा गुम्बज है, उसके चारों तरफ मीनारें हैं। जैसे काबा में चारों तरफ मीनारें हैं, बीच में काबा है। तो मीनारों पर कुछ नहीं, काबे पर, मदीने पर, गुम्बज पर उतरती है। मोहम्मद पर असर किया, खुदा की आवाज़, खुदा की बात, खुदा की गूंज मोहम्मद पर असर किया, मोहम्मद को सुना दिया। क्यों? इसलिए कि मोहम्मद उस वक्त जागे हुए थे, होश में थे, बाकी सब सोए हुए थे। उस वक्त मोहम्मद जागे हुए थे, होश में थे, बाकी सब सोए हुए थे।
इसलिए मोहम्मद को गूंज सुनाई दी, मोहम्मद को गूंज सुनाई देती थी और वही सुनकर बोलते थे, वही सुनते थे और बोलते थे। तो वो गूंज आपको भी सुनाई देगी, आप भी सुनेंगे। कबीर ने सुना, नानक ने सुना, मोहम्मद ने सुना, महावीर ने सुना, बुद्ध ने सुना, कृष्ण, नानक, सबने सुना, आप भी सुनेंगे, आपको भी सुनाई देगा।